मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम का आकार जो बढ़ा है, ये इस बात का प्रमाण है कि धीरे धीरे तर्क आधारित बातें लोगों को समझ में आना शुरू हो चुकी हैं। हम लोग बस छोटी सी उम्मीद लोगों से करते हैं कि आप तार्किक बनिए, आप लॉजिकल बनिए, और कुछ नहीं। बस इतनी छोटी सी बात कि आप किसी भी चीज को आंख मूंद के मत मानिए। थोड़ा सा जो ब्रेन आपको दिमाग मिला है उसका थोड़ा सा खर्च करिए। ऐसे ही कोई कुछ कह दे, मान लीजिए अभी एक बाबा वायरल हुए, उन्होंने उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि बेटा कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि पहले गाय को गेहूं खिलाओ, फिर उसका गोबर निकलेगा, उसमें से गेहूं का दाना चुन लो, फिर उसको धो के मिल में पिसा लो और उसको खिलाओगे तो तुमको बेटा होगा। और वो बाबा अभी बिहार में प्रवचन दे रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे राज्य के तेज तरार मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के माननीय विजय चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। मेरी बात सुनेंगे, उनको बुरी भी लग सकती है, लेकिन इससे हमें क्या। तो वो जाकर के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। आप बताइए, गोबर से दाना चुन करके बच्चा पैदा कराने वाले बाबा के सामने राज्य की सरकार खड़ी हो जाए तो फिर उस राज्य को बर्बाद होने से कौन बचा सकता है। हम तो कह रहे हैं कि थोड़ा लॉजिक लगाइए, उनको भी लॉजिक लगाना चाहिए। मैं विधानसभा में भी कहूंगा उनको, आपसे वादा करता हूं। सर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, उधर से कम मिलता है बोलने का मौका, काफी हंटर चलता रहता है रोक देने के लिए। सर होते तो पूरा मौका देते, अभी नहीं। तो जो भी है, मैं जरूर कहूंगा कि राज्य की जनता को अंधविश्वास में नहीं झोंकना चाहिए। हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ सब लोग क्यों आए हुए हैं, दिल्ली से, सब जगह से, इसलिए कि हमारी जनता अंधविश्वास से ऊपर उठे। और लगातार हम इस तरह के कार्यक्रमों के विस्तार की कोशिश करते हैं। जहां भी ऐसे संस्थान हैं, चाहे वो अम्बेडकर विचार मंच हो या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संगठन हो, उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हम लोग शामिल होते हैं और उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ नागपुर में शस्त्र पूजा हो रही है, आज ही के दिन, विजयादशमी के दिन नागपुर में शस्त्र की पूजा हो रही है, और एक तरफ कणसर में शांति, प्रेम, मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाने की बात हो रही है। फैसला आपको लेना है कि हिंसा की तरफ जाइएगा कि प्रेम की तरफ जाइएगा। हमारा रास्ता प्रेम के मार्ग पर लेकर चलता है, उनका रास्ता हिंसा के मार्ग पर लेकर चलता है। वो शस्त्र की पूजा कर रहे हैं आरएसएस वाले। अभी हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो शांति समितियां बैठती हैं और कहते हैं कि जुलूसों में हथियार लेकर के नहीं जाना। और यही आरएसएस आज हथियारों की पूजा कर रहा है, और उसके लिए देश में कोई कानून नहीं है जो उसको रोके और कहे कि यह देश बुद्ध का है, यहाँ शस्त्र की पूजा नहीं की जानी चाहिए। देश के बाहर जो जाते हैं वो कहते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। तो लैंड ऑफ बुद्धा क्या है? आज विश्व गुरु की बात करते हैं बनने का प्रधानमंत्री, वो विश्व गुरु भारत कब था? जब भारत से उत्पन्न हुआ विचार ने दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को अपने आगोश में लिया। और ये तो सच है कि अगर ह्वेनसांग और फाहियान भारत नहीं आए होते तो भारत के लोग बुद्ध को भूल गए होते। अब सब जानते हैं। तो बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वो लॉजिक का, उन्होंने कहा कि पहले जानिए फिर मानिए। यही तो लॉजिक है, यही तो तर्क है। आंख मूंद कर किसी भी चीज को मानने की जरूरत नहीं है। दोनों आंख को खुला रखिए, ठीक तरीके से सोचिए, विचार करिए, तब उस पर आगे बढ़िए। और निश्चित तौर पर आगे बढ़िएगा तो आपका परिवार भी मजबूत होगा, आप सब आगे बढ़ेंगे। आप मेहनत पर भरोसा करिए,
अपने आप पर भरोसा करिए, तब आप आगे बढ़िएगा। लोग कहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी प्रगति रुकी हुई है क्योंकि आपने कुछ पूजा पाठ नहीं किया। आप उसी के जुगाड़ में रह जाते हैं, पीछे हो जाते हैं और बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। इसलिए मेहनत करिए, निश्चित तौर पे आगे बढ़िएगा। मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूँगा, मैं तो हर साल ही बोलता हूँ और हम लोग तो इस तरीके के और भी कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग शामिल हैं उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि आप बौद्ध विहारों का मदद कीजिए। जो भी आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो या सांस्कृतिक रूप से सहयोग हो, आप मदद कीजिए। ये बौद्ध विहार आज के दौर में शिक्षा का केंद्र बने, ऐसी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी ऐसे बौद्ध विहार हैं उनको बेहतर करने का लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सारे भंते जी भाई, ये विमल कीर्ति जी का प्रयास है कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। बोध गया से डब्लू भंते जी भी यहाँ उपस्थित हैं। अब सभी लोग नाम हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सबका इसमें योगदान है। आप इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और भी बहुत सारे वक्ता अपनी बात को रखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे कि तर्क का रास्ता ही आपको जीवन के सही ज्ञान का अनुभव करा सकता है। बाकी अगर तर्क का रास्ता आप नहीं ना अपनाते तो आप जीवन की एक बड़ी सच्चाई से आप रूबरू नहीं हो पाएंगे और आप जीवन में अपने अंधकारमय जीवन से प्रकाशमय जीवन की तरफ नहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब